हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग 18 फरवरी 2019 के प्रथम और द्वितीय शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला सवाल है, खेल जगत में एफआईएल फाइला संगठन किससे संबंधित है? वाटर पोलो, भारोत्तोलन, पवन सर्फिंग, कुश्ती। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, कुश्ती से संबंधित है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, भारत, पाकिस्तान, चीन। सही जवाब हो जाएगा हमारा यहां पे सेकेंड ऑप्शन, भारत। फार्मूला 1 में ड्राइवर को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। पीला झंडा दर्शाता है कम करना, ट्रैक से बाहर, गति बढ़ाना, खतरा, गति धीमी करनी होगी। यह गति धीमी से चलना चाहिए। तो यह सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, खतरा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। सही जवाब हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। मानस का जो संबंध है ये असम राज्य से संबंधित है। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक से संबंधित है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? पकुफिला, खंटुम, ओट्टम थेडल, चेरोकन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे, ओट्टम थेडल जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन 1.54। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताएंगे फ्रेंड। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। बारावती स्टेडियम कहां स्थित है? राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, उड़ीसा में। एशियाई खेल 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड जिस समय एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उस समय ये आपका करंट का सवाल था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन 69। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, असम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो असम जो है आपका केंद्र शासित यूटी आपका राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल ग्रह कहा जाता है? धरती, शुक्र, मंगल ग्रह, बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति है। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो बुध सही होगा। सिडनी का मुख्यालय कहां स्थित है? चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, लखनऊ में आपका स्थित है। सिडबी है फ्रेंड, यहां याद रखेंगे। सिडबी का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है? बायोटिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, थाइमिन। तो विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम होता है नियासिन होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। कुवैत की मुद्रा पूछी जा रही है। कुवैत की मुद्रा का क्या नाम है? कुवैती दिनार, कुवैती यूरो, कुवैती डॉलर, कुवैती पाउंड। सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा, कुवैती दिनार। ऋग्वेद क्या है? वैदिक संस्कृत स्रोतों का संग्रह है, पुस्तकों का संग्रह है, हस्तशिल्प का संग्रह है, इतिहास का संग्रह है। तो ऋग्वेद जो है आपका वैदिक संस्कृत स्रोत का संग्रह है। और ऋग्वेद जो है चारों वेदों में आपका सबसे पुराना वेद है।
हरिद्वार शहर रिक्त स्थान दे रहा है, नदी के तट पर स्थित है। झेलम, सरस्वती, गंगा, यमुना। बताएंगे फ्रेंड क्या राइट आंसर हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन गंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि रिक्त स्थान दे रहा है, तो इसकी जो अवधि है आपकी ये 1974 से लेकर 1979 तक थी। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा इस सवाल का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे नहीं है सवाल आपसे पूछा जाए। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, प्रावधान। तो प्रावधान का उल्लेख भारत के प्रस्तावना में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। हाइड स्पेस की लड़ाई हुई थी 234 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 423 ईसा पूर्व, 167 ईसा पूर्व। तो सही राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन 326। ये जो लड़ाई थी हाई स्पेस की, ये हाइड स्पेस का युद्ध सिकंदर महान और पौरव साम्राज्य के राजा पोरस के बीच लड़ी गई थी। और यह युद्ध जो था पंजाब के हाइड स्पेस नदी, जिसे अब झेलम के नाम से जानते हैं, उसी के तट पे लड़ी गई थी। उसी के नाम पे इस लड़ाई का नाम हाइड स्पेस पड़ा था। बौद्ध ग्रंथ में कमल और बैल का प्रतीक क्या दर्शाता है? जन्म, दोस्ती, विवाह, मृत्यु। तो ये आपका जन्म से संबंधित प्रतीक है आपके। रिक्त स्थान दे रहा एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापार लाभ प्रदान करती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। यूएनडीपी और 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा समावेशी विकास से संबंधित है। एफडीआई का विस्तार क्या है? एफडीआई का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या आवरण को रिक्त स्थान दे रहा है के नाम से जाना जाता है? आच्छादन, पपड़ी, मुख्य, वायुमंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा पपड़ी के नाम से जानते हैं। सल्फर का प्रतीक क्या है? सल्फर से आपसे प्रतीक पूछा जा रहा है, तो सल्फर का प्रतीक यस होता है। भारतीय विधि आयोग एक है सांविधिक निकाय, निजी निकाय, गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय, बेसल आयोग द्वारा अधिग्रहित। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है भारतीय विधि आयोग। चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शतरंज, फुटबॉल, गोल्फ। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आधिकारिक राजभाषा नहीं है? बोडो, पंजाबी, खानदेशी, असमिया। तो खानदेशी जो है आपकी भारत की आधिकारिक राजभाषा नहीं है। इयान जेम्स थोर्प किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, तैराकी, रग्बी। इयान थेम्स थोर्प खेल का संबंध तैराकी से है। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? न्यू इंडिया, सुधाकर, वंदे मातरम, तलवार। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन न्यू इंडिया। और ये जो आपकी पत्रिका थी ये साप्ताहिक पत्रिका थी। अम्लीय वर्षा कब होती है? जब वर्षा का पीएच मान रिक्त स्थान दे रहा है से कम होता है। 5.6, 5.9, 5.8, 5.7। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा। किसी दिए गए क्षेत्र में पशु जीवन को रिक्त स्थान दे रहा है कहा जाता है? जीव जंतु, फ्लोरा, प्राकृतिकवास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस सवाल का पहला ऑप्शन। असम का राज्य पक्षी क्या है? सफेद पंखों वाला लकड़ी बत्तख, तोता, स्वैन, उल्लू। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा सफेद पंखों वाला लकड़ी बत्तख। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अक्कारा, सोल, काबुल, प्राहा। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन काबुल है। रिक्त स्थान दे रहा है से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उसे मोतियाबिंद की शिकायत है। प्रेसबोपिया, दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि दोष।
तो उसे निकट दृष्टि दोष होने पे इस तरह की समस्या आती है। संसद कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से है? गुजरात, असम। यहाँ पे फ्रेंड संसद सांसद होना चाहिए था, सही कर लेंगे। सांसद कामाख्या प्रसाद, एक सांसद है जिनका नाम कामाख्या प्रसाद तासा है। ये किस राज्य से है ये पूछा जा रहा है? गुजरात, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, असम से संबंध रखते हैं सांसद कामाख्या प्रसाद। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, राजा राम मोहन राय ही थे। संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, जे.पी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। कार्य का एसआई इकाई क्या है? जूल, पास्कल, हेनरी, न्यूटन। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका जूल। बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या होती है 12 पेयर, 19 पेयर, 14 पेयर, 23 पेयर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुल 19 युग्म होते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? दूसरा, तीसरा, सॉरी फ्रेंड, पहला ऑप्शन दे रहा है दूसरा, सेकेंड में दे रहा है 10वां अनुसूची, तीसरा दे रहा है तीसरा और चौथे में दे रहा है पहला अनुसूची। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? एमपी, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है? वर्गीकरण, शुक्राणु विज्ञान, उत्तक विज्ञान, ओफियोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा उत्तक विज्ञान के नाम से जानते हैं। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले जो सिख राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर पहले सिख प्रधानमंत्री का नाम पूछ लिया जाए, अभी जल्दी मृत हो जाएगी, उनकी हुई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो चर्चा में थे, तो वहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो याद रखेंगे पहले जो सिख राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो वो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो उनकी आयु सीमा जो है आपकी 35 वर्ष होना चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष की होनी चाहिए। दोनों में ये आपका कॉमन है, याद रखेंगे। नागालैंड की राजधानी शहर कौन सा है? वोखा, बीकानेर, कोहिमा, तुएनसांग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन कोहिमा। भारतीय ऑस्टिन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नागार्जुन को भारत का ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। डल झील किस शहर में स्थित है? तिरुवनंतपुरम, जयपुर, नई दिल्ली, श्रीनगर। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा। वर्तमान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा श्री नितिन जयराम गडकरी। जिस समय ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उस समय भी इस पद पे वही थे, और वर्तमान में भी बात करें तो इस पद पे जयराम गडकरी हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में आता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड, मुंडको उपनिषद से संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 50 और महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये 18 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट के। तो इस क्लास के अंतर्गत हम लोग कुल टोटल 100 प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो सवाल है इसमें आपका कि यदि राज्य द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है तो वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसके विरुद्ध नागरिक
न्यायालय में अपील कर सकता है? समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से सुरक्षा का अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो अधिकार दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को, ये अनुच्छेद आर्टिकल आपके 32 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 में यह अधिकार दिया गया है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में अपील कर सकते हैं। टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता दी गई थी 1996, 1988, 1972, 1900। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा है? भारत, ब्राजील, रूस, चीन। सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा भारत। द्रव को क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को रिक्त स्थान दे रहा कहा जाता है? वाष्पीकरण, स्वाना, संघनन, समेकन। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा, वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन गुजरात राज्य की। निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? बिमल शाह, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बहमन शाह। राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन बिमल शाह के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम यहाँ पे आयु होना चाहिए, आयु योग्यता क्या है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है? भारतीय खाद्य निगम, मुक्त बाजार, एपीएमसी बाजार, कृषि सहकारी समितियां। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत की संसद रिक्त स्थान दे रहा में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। तो भारत की जो संसद है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना 1966 में हुई थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। 2003 के वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट का प्रबंधन कानून के संबंध में रिक्त स्थान दे रहा है बीमा, आरबीआई नीति, धन नीति, वित्तीय सुधार और व्यय नीतियां। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा। 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात है, तो जो ये लिंगानुपात है हमारा 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का यह अनुपात है। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। इनक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसमें परिवर्तन करके वह वित्त पोषण को प्रभावित कर सकता है, इस दर को रिक्त स्थान दे रहा है कहा जाता है वेतन दर, शेयर का मूल्य, बैंक दर, ब्याज की दर। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बैंक दर के नाम से जानते हैं। देवी का टीका किसने विकसित किया था? रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर। देवी का टीका यानी चेचक का टीका। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन एडवर्ड जेनर। पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका को रिक्त स्थान से अलग करता है भारत, मलेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन हमारा पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका को भारत से अलग करता है। इनमें से कौन सा 1944 में गांधीवादी योजना बनाने के लिए जिम्मेदार थे?
महालनोबिस गाडविल, एम.एस. राय, श्री नारायण अग्रवाल। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन श्री नारायण अग्रवाल। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर रिक्त स्थान दे रहा है 74%, 95%, 65%, 85%। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 74% है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार लिब्रो शब्द से जुड़ा हुआ है? टेनिस, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन वॉलीबॉल। प्रोजेक्ट टाइगर रिक्त स्थान दे रहा है वर्ष में शुरू किया गया था 1980, 1973, 1965, 1985। सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1973 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1904, 1905, 1906, 1903। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1905। और उस समय लॉर्ड कर्जन के शासन गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, उन्हीं के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। परमाणु संरचना प्रकार के लिए 1922 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, नील्स बोरा, जे थॉमसन। तो नील्स बोरा को आपका परमाणु संरचना कार्य के लिए 1922 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। भारत द्वारा प्रेषित सक्रिय उपग्रह कौन सा है? एजुसेट, इनसेट, आर्यभट्ट, इमेजिनेशन। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से कौन मस्कुलो स्केलेटर सतह से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन राइबोसोम। इनमें से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, एम.एस. चिदम्बरम, सरोजिनी नायडू। राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन जो तमिलनाडु में शुरू हुआ था, सी राजगोपालाचारी से संबंधित था। किस देश को उगते सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जापान को। इनमें से किस देश के साथ भारत की सीमा जुड़ी हुई है? तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा अफगानिस्तान के साथ। आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल को दर्शाता है? राष्ट्रीय आपातकाल, आर्थिक आपातकाल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा राष्ट्रीय आपातकाल को। बुद्ध के जीवन की घटनाएं रिक्त स्थान दे रहा है में दी गई थी बौद्ध, त्रिरथ, जातक कथा, पिता। यहाँ पे एक और प्रश्न कभी कभी एग्जाम्पल में पूछा जाता है पिटक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जातक कथा से जुड़ी हुई है बुद्ध के जीवन की घटनाएं। रिक्त स्थान दे रहा है तारों में प्लाज्मा चरण के निर्माण का कारण होता है। सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बहुत अधिक तापमान। सूचना के अधिकार के तहत किस अनुच्छेद के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने पर स्पष्टीकरण प्रदान करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की कैपिटल पूछी जा रही है अबू धाबी, ताशकंद, बगदाद, अंकारा। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा ताशकंद। रिक्त स्थान दे रहा है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था बारबी, अप्पू, बिन भीन, काका। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कूट क्या था? सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन लाफिंग बुद्धा। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के रिक्त स्थान दे रहा है अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो उसे सदन द्वारा सदस्य सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, यानी उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन 60 दिन। अमरावती वास्तुकला शैली इनमें से किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी दुख की नदी के नाम से जानी जाती है? हुगली, तीस्ता, बराक, दामोदर। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा दामोदर नदी। पिट्यूटरी ग्रंथि रिक्त स्थान से जुड़ी है? आंख का रोग, फेफड़े, दिमाग, अग्नाशय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। पिट्यूटरी ग्रंथि आपका दिमाग से जुड़ी हुई होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। किस चार्टर कानून में भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया? तो ये आपका चार्टर अधिनियम 1813 था। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हंटर आयोग, मैकाले का कार्यवृत्त, वुड्स डिस्पैच, रैली रिपोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा, सुनील कुमार, हिमा दास, उषा रानी। सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नीरज चोपड़ा। आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन आर्टिकल 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता। सजावटी हस्तलेख के निर्माण की संरचना को रिक्त स्थान रेखा कहा जाता है? चित्रकारी, हस्तलिपि, सुलेख, डिजिटलीकरण या डिजिटल कला। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सुलेख। मानव आवाज मशीन में कितने संगीत वाद्य यंत्र हैं? राइट आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? क्रिकेट, जूडो, रग्बी, खो खो। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अधिकतम अवधि के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए। जैसे ही 6 महीना हो जाएगा उससे पहले उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पीटर विटमार, कोई उचिमुरा, मैक्स विटलॉक, फेडरिक लुडविग जॉन। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। और आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सभी प्रतिनिधियों के निर्वाचन, प्रशासन, निर्देशन एवं मार्गदर्शन भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? न्यायतंत्र, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन संसद। तो इस प्रकार फ्रेंड आज की क्लास में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों के अंतर्गत 2 शिफ्टों के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। फ्रेंड बताएंगे आप लोग कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए। और फ्रेंड आज हमने टोटल 1000 प्रश्नों का रिवीजन करा दिया है। और फ्रेंड एग्जाम से पहले हम आपके लगभग 2500 प्लस प्रीवियस ईयर प्रश्नों का रिवीजन कराने का टारगेट रखे हुए हैं। तो फ्रेंड इस सेशन से जुड़ने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको क्लास की प्रॉपर सूचना मिलती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।